बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये फैशन हो चुका है, अहम तरीन अदारों को तनकीद का निशाना बनाओ और सस्ती शोहरत पाओ। बिला वजह बगैर किसी सबूत के किसी की करैक्टर असैसिनेशन करो और दुनिया में शोहरत बनाओ। सोशल मीडिया ने इस सिलसिले में बड़ी रेस लगी हुई है, एक दूसरे की वफादारी निभाने के लिए, एक दूसरे को गाली गलोच देने के लिए बाकायदा गैंग की तरह ये सर्वाइव करते हैं। चंद रोज कबल से पीडीएम का एक इत्तेहाद बना अपोजिशन जमातों का, जो उनका नेचुरल हक था। आज उसमें बड़ी खबर आई, वजीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद ने कहा आइंदा जो एस्टेब्लिशमेंट को धमकी देगा, गलीज जबान इस्तेमाल करेगा, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और इस मुकदमे की सजा क्या है, इसकी तफसीलात बताएंगे आपको, और आने वाली सियासत के तब्दीली के हालात बताएंगे। और एक बदसूरत खबर, बदकिस्मत खबर, तकलीफ दे खबर, इस्लामाबाद के एक मां के लगते जिगर को, एक नौजवान को, एक मां के मुस्तकबिल को, उसके बुढ़ापे के सहारे नौजवान को बेरहम पुलिस ने नाम की मुहाफिज पुलिस ने 22 गोलियां मारकर सड़क पे मार दिया। बहरहाल उसकी जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक नाहक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक नाहक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत बचाने के मुतरादिफ है। बदकिस्मती है भाई, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुल्क होके लेकिन हमारे करतूत अच्छे नहीं हैं। इससे पहले सानिया मैराथन लाहौर में हुआ, जहां 14 लोगों को गोलियां मार के छन्नी कर दिया गया, उसके कातिल किसी एक को सजा नहीं मिली। सानिया साहिवाल में हुआ, शादी पे जाते हुए खतून और उसके बच्चों शादी के कपड़े पहने हुए खून में लथपथ हो गए, कोई एक कातिल नहीं पकड़ा गया और केस खत्म हो गया। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां जुल्म, ज्यादती, अनारकी होती है। यही बदकिस्मती है कि हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। नाज़रीन, अब मैं आ जाता हूं तफसीलात खबर पे। पुलिस की बेरहमाना कत्लो गारत, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती की ना ख़त्म होने वाली दास्तानें हैं। अब पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में पीडीएम ने ना सिर्फ उनकी हुकूमत के खात्मे के लिए धमकियां देना शुरू की, बल्कि इसके लिए एहतजाज का रास्ता अपनाया, जो उनका कानूनी हक था। ये एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूसों से होते हुए एस्टेब्लिशमेंट और अदिया पर हमला आवर हो गया। और यहां तक के पाक फौज के ये लफ्ज में एक कफ़ायतुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के राइट हैंड ने वो नामुनासिब लफ्ज मेरी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहे, मेरे शोहदा के बारे में कहे, जिसे मेरी जबान दोहरा ही नहीं सकती। मेरी जबान दोहरा नहीं सकती। ये बात सच है कि हर अदारे को अपने आइन और कानून में रह के काम करना है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि न शहीदों को, गाजियों को आप ना सिर्फ धमकाएं, उन्हें कत्ल करने की धमकियां दें, उनके करैक्टर को खराब करें, ताकि आपका दुश्मन मुल्क भारत उस नैरेटिव को लेके आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करे और आप दुनिया में बदनामी का बायस बने। ये कहाँ की सियासत है? ये सियासत नहीं, ये बगावत है। बगावत नहीं, ये गद्दारी है। मैं किसी एक शख्स को गद्दार नहीं कभी मैंने कहा, ना कहूँगा आज भी, लेकिन खुदारा सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, अललानिया करें, तनकीद करें, हुकूमत की नहली पर करें, करप्शन पर करें, बैड गवर्नेंस पर करें, जो दिल चाहता है करें, लेकिन अदारों का एहतराम रखें, उनको मजरू ना करें। जिस मुल्क की फौजें कमज़ोर होती हैं वहाँ दुश्मन मुल्क की फौज आ जाया करती है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान ने ठेका ले लिया है एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को गाली गलोच और उनके बारे में नाजेबा अल्फाज करने का।
इस्तेमाल करने का। कल भी मौलाना साहब ने अपनी ज़बान से जहर उगला, मरियम साहिबा भी उगल रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी उगल रहे हैं। मैं इसके बावजूद इनको साहब कह रहा हूं। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहता कि वो एहतजाज ना करें। हाँ, ये बात अगर वो खाली ये मुतालबा करें कि किसी अदारों को किसी सियासी जमात की हमायत नहीं करनी चाहिए, तो वो 100% ठीक कहते हैं, क्योंकि अदारे हमेशा पूरे मुल्क के होते हैं, एक जमात के नहीं होते। जब एक जमात के बनेंगे तो फिर इख्तलाफात होंगे। अगर आपके पास सबूत है कि कोई बंदा 8.5 लाख की इस्टेब्लिशमेंट या 9 लाख की है, तो 2-3 हैं, तो उनके बारे में ज़रूर बात करें, लेकिन खुदारा फौज के मोराल को डाउन ना करें। ये फौज वो है जिसने 70 साल से भारत को नाको चने दबाए हुए हैं। इसके पीछे हजारों लाखों कुर्बानियां हैं। अपाहज बन के हमारे शहीद दुनिया से चले गए और कई अपाहज बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वतन की मोहब्बत से सरशार है। मैं शेख रशीद को इस बात पे काबिल तहसीन कहता हूँ। शेख साहब, शुक्र है पूरी हुकूमत आपकी गूंगी बन के बैठी हुई थी इदारों पर। प्राइम मिनिस्टर साहब ये तो ज़रूर कहते थे कि बार बार अदारों को गाली दी जाती है, अदारों को दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि अदारों को, फौज को ये बदनाम करें। प्राइम मिनिस्टर का काम है कि उनके खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई कराएं, उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं दिलाएं। वज़ीर आज़म खाली बयानात नहीं दिया करते, कानून पर अमल दरामद कराते हैं, आइन पर अमल दरामद करते हैं। यही हमारे इमरान खान साहब ने हमें कहा था कि मैं जब आऊँगा तो कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी। कोई ताकतवर किसी कमज़ोर से नाइंसाफ़ी नहीं कर सकेगा, कोई किसी की हक तलफी नहीं कर सकेगा, कोई लुटेरा डाकू चोर आपके माल पे डाका नहीं मार सकेगा, आपके पैसे से अमीर होकर बैरून मुल्क नहीं भाग सकेगा। इमरान खान साहब, आपका आधे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। अब फौरी तौर पर अदारों को आइन में रह के काम करवाएं, गुड गवर्नेंस लाएं। जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलियों को बुरा भला कहते हैं उनके खिलाफ कानूनी लीगली कार्रवाई करें। और अदारों से भी एक ही गुजारिश है, खुदारा आप किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत, किसी भी एक जमात के लिए नहीं, आप आइन के मुताबिक अपना रोल अदा कर रहे हैं और करते रहें। अगर कहीं ये नहीं हो रहा तो खुदारा इसकी किसी एक की फेवर बंद कर दें। आपका पाकिस्तान है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसी से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। मैं शेख रशीद को यकीन करता हूं इस बात पे, माजी में जिन्होंने गलत तौर पे झूठे प्रोपोगंडे किए इस्टेब्लिशमेंट में के बारे में, अदलिया के बारे में, हुआ आम शहरी के बारे में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे भी कोई इख्तियार नहीं किसी सियासतदान, किसी रेडीबान, आम शहरी या अपने अहम तरीन अदारों के बारे की करैक्टर असैसिनेशन करूं। ये ज़रूर मेरी गुजारिश होगी तमाम से, खुदारा सबके साथ इंसाफ करे, इंसाफ सेलेक्टेड ना करे, इंसाफ को एक घर की लौंडी ना बनाए। मुझे यकीन है कि नाज़रीन आप इसको सेकंड करेंगे। दूसरा, आज मैं दिल खराश वाकया की तरफ आता हूं। मुझे दिल दुख रहा है नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में जो मुहाफ़िज़ पुलिस थी, पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी, आज उन्होंने पुलिस के इस फ़र्ज मदद की बजाय एक नौजवान उसामा नदीम को सामने से 22 गोलियां मार के उसके जिस्म को छन्नी कर दिया, एक नौजवान को लाश बना दिया। ये G13-2 का रिहायशी था, अपने एक दोस्त को 2-1.5 घंटा पहले छोड़ के आया। उसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया, बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया उसामा नदीम के कि मेरे बेटे की 2-3 दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी और उन्होंने कहा था इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका ख्याल है कि इनके बेटे को जानबूझ के कत्ल किया गया। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने इसकी जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर कर दी और जो नामजद मुल्ज़िमानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं उनके एक गालबन मैं आपको नाम उनका क्लियर दे देता हूँ। वहाँ का जो अस्पताल है उसके मुताबिक, उसके तर्जमान के मुताबिक पुलिस का दावा यह है कि हमने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, गाड़ी आगे भाग गई, हमने पीछे से फायरिंग की और जिससे गाड़ी में सवार नौजवान उसामा नदीम हलाक हो गया। जबकि अस्पताल जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उनका कहना है कि नहीं, मकतूल को सामने से गोलियां मारी गई, सामने से, गाड़ी के सामने से सीने पर, छाती पर गोलियां मारी गई। कोई मुल्क दुश्मन था वो, हमें यकीन है इसके तमाम हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे, वरना
महाफज अगर मुल्ज़म बन जाए और मुल्ज़म से मुजरम बन जाए तो फिर हर आदमी असला उठाता है, वहाँ अमन नहीं रहता। ये इम्तहान है मौजूदा हुकूमत का। शेख रशीद साहब, आपने जुडिशल कमीशन बनाया, लेकिन आपको हाई कोर्ट के जज की सरबराही में बनाना चाहिए था। एक मजिस्ट्रेट तो पुलिस की तो चोली दामन का साथ होता है, इसके बरी होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। मैंने गुजारिश किया है कि नाज़रीन, इसके बरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मकतूल को हलाक करने के वाले बारे में पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने कहा उसको सामने से मुख्तलिफ एंगल से गोलियां लगी हैं। इसका मतलब है कि अमूमन पुलिस अगर किसी को रोकती है तो टायर ब्रस्ट करती है, और खुदा न खास्ता अगर बहुत बड़ा मुल्ज़म हो। इसका मतलब है एक बेगुनाह शख्स आपने मार दिया मकतूल के वालिद के मुताबिक। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ताहम हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और शेख रशीद हाई कोर्ट के जज की सरबराही में इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे ताकि असल कातिल पकड़े जा सके और असल हकायक लोग तक सामने आ सके। ये वाक़या क्यों हुआ अंधाधुंध गोली चलाने का? क्योंकि हमारे सियासतदान हुकूमत को मनपसंद तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ दौर में सानिया मॉडल टाउन हुआ, बैरियर के नाम पर ताहिरुल कादरी के घर जाया गया और अंधाधुंध पुलिस ने हजारों लातादाद गोलियां चलाई और उससे ताहिरुल कादरी के मिनाजुल कुरान के मुताबिक 14 लोग शहीद हुए और 100 लोग पुलिस बुलेट से इंजर हुए, जख्मी हुए, और एक पुलिस वाला भी गोली से जख्मी नहीं हुआ। और तमाम पुलिस वाले अल्लाह महफूज रहे, वो हमारे भाई हैं। बदकिस्मती है कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तक सानिया मॉडल टाउन के एक कातिल आज तक जेल में नहीं है और कोई पता नहीं उसका कातिल है कौन, जबकि कातिल सामने पहचानने की जरूरत है। ना ही सानिया साहिबुल कुर्ब बचे। अब इस्लामाबाद में ये उसामा का कातिल पकड़ा जाता नहीं पकड़ता था, ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ ना इंसाफी होती है, ना इंसाफी हो वहाँ जुल्म होता है। वहाँ जहाँ जुल्म होता है वहाँ नारगी होती है और वहाँ माफिया का राज होता है। वहाँ हुकूमतें नहीं होती, वहाँ जंगल से बदतर कानून होता है। नादरीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल सियासी और ये दिल खराश वाक़या नदीम नौजवान एक माँ का लगता जिक्र किया, तमाम हक़ायक़ आप तक रखे। अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही नई वीडियो आप तक पहुँच जाए, अपने इर्द गिर्द रहने वाली खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।